अथर्ववेद। इसकी रचना अथर्वण तथा अंगिरस ऋषियों द्वारा की गई है, इसलिए अथर्ववेद को अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद को अन्य नामों से भी जाना जाता है। गोपद ब्राह्मण में इसे अथर्वांगिरस वेद कहा गया है। ब्रह्म विषयक होने के कारण इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। आयुर्वेद चिकित्सा औषधियों आदि के वर्णन होने के कारण इसे वैशज्य वेद भी कहा जाता है। पृथ्वी सूक्त इस वेद का अति महत्वपूर्ण सूक्त है, इस कारण इसे महिवेद भी कहते हैं। अथर्ववेद के महत्वपूर्ण विषय हैं ब्रह्मज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जंत्र तंत्र, टोना टोटका आदि। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा इसमें कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इस वेद में आर्य एवं अनार्य विचारधाराओं का समन्वय है। उत्तर वैदिक काल में इस वेद का विशेष महत्व है। ऋग्वेद के दार्शनिक विचारों का प्रौढ़ रूप इसी वेद से प्राप्त हुआ। शांति और पौष्टिक कर्मों का संपादन भी इसी वेद से मिलता है। अथर्ववेद में सर्वाधिक उल्लेखनीय विषय आयुर्विज्ञान है। इसके अतिरिक्त जीवाणु विज्ञान तथा औषधियों आदि के विषय में जानकारी इसी वेद से होती है। इस वेद की दो अन्य शाखाएं हैं, पिप्लाद और शौनक। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। इनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद के सम्मिलित संग्रह को वेदत्रयी कहा जाता है। चारों वेदों का एक एक उपवेद भी है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है जो संगीत से संबद्ध है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है जो कलाओं, युद्ध कलाओं का वर्णन करता है। और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण उपवेद आयुर्वेद है। इसके 8 भाग हैं: शल्य, शालक्य, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कुमार भृत्य, अंगद तंत्र, रसायन और वाजीकरण। एक मान्यता के अनुसार आयुर्वेद के जन्मदाता प्रजापति ब्रह्मा, धनुर्वेद के जन्मदाता विश्वामित्र, गंधर्व के जन्मदाता नारद तथा शिल्पवेद के जन्मदाता विश्वकर्मा थे।